नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, इन सब मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि राज व्यवस्था यानी पॉलिटी क्या होता है। तो अगर हम राज व्यवस्था की बात कर लें तो समझना होगा कि किसी देश का जो राज व्यवस्था होता है वो उस देश के संविधान से ही चलता है। ठीक, यहाँ हमने एरो देके बना रखा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी देश की जो पॉलिटी है वो किससे चलती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है या उसके राज व्यवस्था से, राज व्यवस्था जो चलती है उसके संविधान से चलती है। संविधान का जो अर्थ होता है वो होता है फंडामेंटल लॉ यानी आधारभूत, मूलभूत कानून। ठीक, आधारभूत कानून हम किसे कहते हैं? जिसके आधार पे, जिसके हिसाब से ही पूरा देश चलता है उसे ही हम आधारभूत या मूलभूत कानून कहते हैं। ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम जिससे पूरा देश संचालित हो उसे ही हम फंडामेंटल लॉ या आधारभूत कानून कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह का होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है लिखित यानी रिटन और दूसरा होता है अलिखित यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमने बना रखा है आपके सुविधा के लिए कि एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित कानून और दूसरा होता है अनरिटन यानी अलिखित कानून। लिखित कानून किसे कहते हैं? country which adopted the written constitution where constitution is supreme यानी जो देश लिखित संविधान को अपनाते हैं वहाँ क्या होता है? संविधान सर्वोपरि होता है। मीन्स उसका पूरा सिस्टम, चाहे उसके यहाँ का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी चीज किसके दायरे में आएगा? संविधान के दायरे में आएगा। नियम क्या होगा? सबके लिए बराबर होगा। उसके यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि जो ऊपर है प्रधानमंत्री अगर किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए नियम अलग हो, उसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऐसा नहीं है। नियम जो होगा सबके लिए बराबर होगा, चाहे वो आम आदमी हो या प्रधानमंत्री हो। मतलब जिस देश में लिखित संविधान को अपनाया जाता है वहाँ क्या होता है? वहाँ जो है संविधान सर्वोपरि होता है। जैसे भारत, यहाँ हमने लिखा है जैसे भारत में क्या है? लिखित संविधान है। तो यहाँ क्या है? लिखित संविधान के हिसाब से हर एक आदमी के पास कुछ अधिकार है और वो अधिकार सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री है तो उनके पास उनके पद के लिए विशेष अधिकार होगा, लेकिन प्रधानमंत्री हैं और अगर वो किसी का मर्डर करते हैं तो वो ही कानून लागू होगा जो एक आम जनता पे लागू होता है। ठीक, अब बात करते हैं अलिखित या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कंट्री विच अडॉप्टेड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर पार्लियामेंट इज सुप्रीम मीन्स जहां पे अलिखित संविधान को अपनाया जाता है वहां सबसे ऊपर सर्वोपरि क्या होता है? पार्लियामेंट या संसद होता है। वे देश जो अलिखित संविधान को अपनाते हैं वहां क्या होता है? वहां संसद को सर्वोपरि माना जाता है। ठीक, तो हमने आपसे क्या बताया कि किसी देश की राज व्यवस्था किससे चलती है? उस देश के संविधान से चलती है। और संविधान का अर्थ होता है मूलभूत कानून यानी एक ऐसा कानून जिससे देश चलता हो। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, संविधान दो तरह का होता है, एक होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। लिखित संविधान जैसा हमारे देश का है, अलिखित संविधान जहां पे पार्लियामेंट सबसे सर्वोपरि होती है। ये क्वेश्चन पूछा है कि लिखित संविधान के अनुसार सर्वोपरि क्या है? संसद है, संविधान है, या दो और ऑप्शन देके कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि लिखित संविधान के तहत संविधान को सर्वोपरि माना गया है, जबकि अलिखित संविधान के तहत संसद को सर्वोपरि माना गया है। ठीक, तो हमने ये सारी पॉइंट आपको बताए। अब अलिखित संविधान के एग्जाम्पल है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक, अब बात करें यूके की तो यूके को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक है ग्रेट ब्रिटेन या महान ब्रिटेन, दूसरा है नॉर्थ आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन
एक पार्ट हो गया यूके का। दूसरा है नॉर्थ आयरलैंड, ठीक, नॉर्थ आयरलैंड की कैपिटल बेलफास्ट है, ठीक। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ये 3 देश जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। इंग्लैंड की जो राजधानी है वो है लंदन, लंदन ही यूके की राजधानी भी है, ठीक। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। वेल्स की राजधानी है एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड की है कार्डिफ, ठीक। ये 3 देश मिला के क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड मिला के क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम बनता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का पहला देश जिसने लिखित संविधान अपनाया था। ये क्वेश्चन रिपीट पे पूछा है हर एग्जाम में, तो ध्यान से याद रखिएगा कि वह देश जिसने सबसे पहले लिखित संविधान को अपनाया था वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका जो कंट्री है उसने क्या किया था? सबसे पहले लिखित संविधान को अपनाया था। अब पूछा जाएगा कि भारत ने अपना लिखित संविधान कहाँ से अपनाया? तो भारत ने अपना लिखित संविधान भी यूएसए को देख के ही अपनाया था, ठीक। यहाँ हमने क्वेश्चन दूसरा लिख लिया है, इंडिया बोरोड द रिटन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो सरकार को संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। फॉर द रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या होता है? संविधान की आवश्यकता होती है। सरकार भी एक नियम के तहत ही काम करेगी। अगर सरकार मनमानी काम करेगी तो क्या होगा? राजतंत्र रह ही नहीं जाए, लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा, राजतंत्र वाली व्यवस्था आ जाएगी कि राजा अपने मालिक है और अपने हिसाब से काम कर रहा है। हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जिसमें जनता गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, चुनती है, वो क्या होता है? लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए उसके पास कोई नियम होगा तभी उसके अंतर्गत आएगा, ताकि कल को सरकार कुछ गलत करे तो आप ऑब्जेक्शन तो कर सकें कि ये संविधान के खिलाफ है। जैसे अभी सीए को लेके बहुत बवाल हो रहा था कुछ समय पहले, किसी ने कहा संविधान के तहत ये गलत है और किसी ने कहा नहीं संविधान के तहत तो ये सही है। तो क्या कहा? सबने आधार किसको बनाया था? संविधान को बनाया था, ठीक। तो समझिएगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। सरकार को संचालित रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संविधान की आवश्यकता होती है, ताकि सरकार जो है वो अपने मनमानी कोई काम न कर सके। वो जो भी काम करे वो कहीं ना कहीं संविधान के अंतर्गत रहते हुए ही करे, ठीक। अब बात करते हैं संविधान बना कैसे। तो इसको बहुत ही ज़्यादा बड़े में, लेंदी में, पैराग्राफ्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं कहेंगे। लेकिन इसको अगर आप एक चार्ट के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ईजिली याद हो जाएगा। क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी ऐसा फील होता था कि पॉलिटी थोड़ा सा टफ है। आज के 10 साल पहले की बात अगर मैं करूं तो तब मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं फील होता था। लेकिन जब मैंने पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मुझे वो अच्छा, इंटरेस्टिंग और ईजी लगा। देखिए, संविधान बनाने के लिए नीचे हमने एक पैराग्राफ भी लिख रखा है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हमने एक चार्ट बनाया है जिसके माध्यम से क्वेश्चन पूछता है, और अगर आप उस चार्ट को समझ लेंगे तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसे भी समझ सकेंगे। तो संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन, ठीक। जिसमें 3 सदस्य थे, 3 मेंबर्स थे इसके अंदर, AB अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक।
24 मार्च 1946 को एक मिशन भारत आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक, अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड और लॉरेंस। लॉरेंस इस मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस कैबिनेट मिशन ने क्या किया? एक संविधान सभा के निर्माण की योजना तैयार की। ठीक, कैबिनेट मिशन ने क्या किया? संविधान सभा का निर्माण जो होना था उसकी योजना बनाई। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण किया। किसने किया? कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने मिलकर क्या किया? एक संविधान सभा बनाई। हमने यहाँ बना रखा है सामने कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इसके 3 सदस्य थे, AB अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक, कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने मिलकर क्या किया था? एक संविधान सभा का निर्माण किया था। संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, जिसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। यहाँ हमने लिखा है कि फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ठीक, अब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। अगर आप ये समझ जाएंगे कि किसने क्या बनाया तो अपने आप पूरा सिस्टम समझ जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन ने क्या बनाया? संविधान सभा का निर्माण किया। ठीक, संविधान सभा ने मिलके क्या बनाया था? मूल संविधान का निर्माण किया था। पहले हम संविधान सभा के बारे में जान लें कि संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, जिसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष निर्धारित किए गए। कौन किए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए गए। ठीक, भीमराव अंबेडकर क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार थे। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। साथ ही साथ वो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक, अब संविधान सभा ने मिलकर क्या बनाया? भारत का मूल संविधान बनाया, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे? 22 थे। आर्टिकल्स कितने थे? 395 थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। भाषाएं कितनी थी? तो 14 थी। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जबकि मूल संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो हमने आपको अभी क्या बताया कि संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। अब कैबिनेट मिशन ने मिलकर क्या बनाया? एक संविधान सभा का निर्माण किया, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं। संविधान सभा में क्या थे? 389 सदस्य थे, जिसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। 2 दिन बाद फिर से इसकी एक बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसके परमानेंट डायरेक्टर या स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अंबेडकर जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इसी संविधान सभा ने मिलकर क्या बनाया? हमारे देश का जो मूल संविधान होता है उसका निर्माण किया, जिसमें क्या थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 आर्टिकल्स थे और 14 क्या थे? भाषाएं थी, जबकि मूल अधिकार उस समय में 7 माने गए थे। बाद में एक मूल अधिकार को हटा दिया गया। ठीक,
और ये बन के कब तैयार हुआ था मूल संविधान? 26 नवंबर 1949 को, और जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैबिनेट मिशन जो था उसने क्या बनाया? संविधान सभा का निर्माण किया, और संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर हमारा मूल संविधान बना के तैयार किया। तो ये जो चार्ट है, अगर आपको ये चार्ट याद हो जाएगा तो इससे 10 से 20 क्वेश्चन मिनिमम बनते हैं, इस सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट से, जो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ठीक, आगे हम इसी को डिस्क्राइब करेंगे बड़े रूप में कि क्या क्या था। अब बात करते हैं हम कैबिनेट मिशन की, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक, संविधान निर्माण से संबंधित कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत आया। इसमें 3 सदस्य थे। ठीक, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट योजना के आधार पर ही 296 सीटों में 1946 में आम चुनाव का ऐलान किया गया, जिसमें कांग्रेस के 208 सदस्य थे, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, अन्य पार्टियों के 15 सदस्य थे। और जो है कि अन्य पार्टियों के 15, मतलब कांग्रेस ने 208, 296 सीटों पे क्या हुआ? चुनाव हुआ। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? 73 सीटें जीती, और अन्य पार्टियों ने 15 सीटें जीती। मतलब कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसको, उसी के आधार पर भारत में एक आम चुनाव कराए गए, और जिसका नतीजा यह हुआ कि उस चुनाव में कौन विजयी हुआ? कांग्रेस की जीत हुई। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 25 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने ये डिसाइड किया कि अब हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। ये हमने आपको ऊपर जब वो बताया था चार्ट, तो हमने क्या बताया कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, जिसने क्या किया था? संविधान सभा का निर्माण किया था, और संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर क्या किया था? हमारा मूल संविधान बना के तैयार किया था। ठीक, ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे तैयार किया था। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389 थी। 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, जिनका चुनाव किया गया था। 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे, और 4 सदस्य जो थे कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्यों को सामान्य, मुस्लिम तथा सिख में बांट दिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया गया था, ताकि लोगों को ये विश्वास रहे कि हम इन सदस्यों को चुन के भेज रहे हैं, तो ये जो संविधान बन के तैयार होगा वो हमारे हित में बनेगा। ठीक, तथा प्रत्येक सदस्य कम से कम 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक, हैदराबाद मात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन पीसीएस लेवल के एग्जाम में, यानी पीसीएस बीपीएससी जो होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो हैदराबाद एक ऐसी मात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुई थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष माना जाता है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और श्री बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 26 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। ये थी बात संविधान सभा के बैठकों की। अब बात करते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन सीधा यहीं से पूछा है कि संविधान की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 की 21 दिसंबर 1946। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? BN राव, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JP कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे और संवैधानिक सलाहकार भी थे। संविधान की जो सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसके संवैधानिक सलाहकार व प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतिम रूप में संविधान को कब पारित किया गया? ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? उसे लागू कर दिया गया था, जबकि वो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो आज के क्लास में इतना ही। आज आपने समझा कि राज्य व्यवस्था जो किसी देश की होती है वो किससे चलती है? उस देश के संविधान से चलती है। देश का संविधान का मतलब होता है फंडामेंटल लॉ या आधारभूत नियम। आधारभूत नियम मतलब जिस देश का कानून, मतलब ऐसा कानून जिससे संपूर्ण देश संचालित होता है। ठीक, संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित, एक अलिखित। ठीक है, लिखित संविधान ऐसा होता है जहां पार्लियामेंट सर्वोपरि होती है और अलिखित संविधान में संसद सर्वोपरि होता है। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान का निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई? तो सबसे पहले एक कैबिनेट मिशन भारत आया जिसके 3 सदस्य थे। कब आया था भारत? 24 मार्च 1946 को। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड। पैथिक लॉरेंस जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने क्या बनाया? संविधान सभा का निर्माण किया जिसमें 389 सदस्य थे। उसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और उसके स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। भीमराव अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा मूल संविधान बना के तैयार कर दिया था, जिसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में अभी कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने मूल अधिकार हैं और किस भाग में किस चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।